हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल राजन भारद्वाज। प्रत्येक दिन के माध्यम से आज भी उपस्थित हो आपके साथ एक नए विचार के साथ प्रारंभ करेंगे। एक ऐसा विचार जो मैं हमेशा उस चीज़ को सुनता रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इस तरह के विचार। वो विचार क्या है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि मैं हमेशा कहता भी हूँ लोगों को कि लोगों से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ना इज्जत की अपेक्षा रखनी चाहिए, ना लज्जित होने का डर होना चाहिए। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। मैं घर में भी अपने भाई से, अपने बहनों से, अपने पिताजी से, माताजी से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखता हूँ। रखना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए, ना भाइयों से, ना दोस्तों से, ना मित्रों से, या फिर ऐसे आपसे भी मुझे अपेक्षा नहीं रहेगी। अगर है अपेक्षा तो वो दिखता है कि वो अपेक्षा है आपसे। तो निश्चित रूप से विचार मैंने लिखा है कि खुलकर हंसे ऐसे, कहते भी हैं कि खुलकर हंसना चाहिए लोगों को। खुलकर हंसे ऐसे जैसे बचपन फिर से लौट आए, खुलकर हंसे ऐसे जैसे बचपन फिर से लौट आए, जहाँ ना इज्जत पाने की चाहत है, ना लज्जित होने का डर है। सच ही है कि हमें खुलकर हंसना चाहिए। खुलकर हंसे ऐसे जैसे बचपन फिर से लौट आए, जहाँ ना इज्जत पाने की चाहत है, ना लज्जित होने का डर। तो निश्चित रूप से मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मैं बचपन में ही जीऊँ, आप भी बचपन में ही जिएँ, क्योंकि बचपन सबसे प्यारा होता है। वहाँ लोग मिट्टी में कूदते हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं, मैदानों में खेलते हैं, दोस्तों से गालियाँ सुनते हैं, है ना वहाँ पे किसी की इज्जत की परवाह होती है, ना ही लज्जित होने का डर होता है। तो बस यही कहते हुए, आप लोगों से भी कहते हुए कि खुलकर हंसे ऐसे जैसे बचपन फिर से लौट आए, खुलकर हंसे ऐसे जैसे बचपन फिर से लौट आए, जहाँ ना लज्जित होने का डर है, जहाँ न लज्जित होने का डर है, ना ही इज्जत पाने की चाहत। मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज़ को, किसी से भी इज्जत पाने की चाहत भी नहीं होनी चाहिए, ना लज्जित होने का डर होना चाहिए। एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ, मेरे घर में ही हुआ। मैं घर पे एक दिन था, मुझे एक कॉल आया और बहुत सारी गालियाँ मुझे मिली। मैं सुनता रहा। मैंने इतना ही कहा कि अगर समाप्त हो जाए तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। बस सुनाते रहे, मैं सुनता रहा। बस मेरी माँ को ये पता चला, माँ भी सुनी, तो माँ ने कहा कि क्या तुम लज्जित नहीं होते हो? क्या तुम्हें जवाब नहीं देना चाहिए? क्या तुम ग्लानि से नहीं भरते हो? तो मैंने कहा था, आज भी याद है कि मैंने कहा था कि सारे लोग तो अपने ही हैं, सब अपने से ही पराये होते हैं, मैंने कहा था। इसी पे मैंने 2 लाइन लिखा है, आज ही लिखा है, यूँ सभी अपने से ही होते हैं सब पराए, यूँ सभी अपने से ही होते हैं सब पराए, गालियाँ किसी इंतकाम का नाम थोड़े, यूँ सभी अपनों से ही होते हैं पराए, गालियाँ किसी इंतकाम का नाम थोड़े। मैंने गालियाँ नहीं पहुँचाई थी उनको, ना ही मुझे पहुँचानी है। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो निश्चित रूप से ये बात समझ के चलें कि हमारे तरफ से ना आपको गालियाँ मिलने वाली है, ना मिलेगी। या आप सभी जितने भी हमारे छात्र हैं, हमारे छात्रा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, सभी बच्चे, हम सारे बच्चों को मित्र ही मानते हैं। तो बस आपसे भी निवेदन है कि अगर आपको गालियाँ मिले तो गालियाँ के बदले गालियाँ मत लौटाइए, प्यार लौटाइए, ढेर सारा प्यार बोलिए और उन्हें बोलिए कि अगर हमें गालियाँ देंगे तो बदले में और दे दीजिए। जब मन शांत हो जाए तो एक बार बात कर लीजिए। हंसते हुए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसते रहेंगे तो ना हमें लज्जित होने का डर होगा, ना ही किसी से इज्जत पाने की इच्छा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज से हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। क्लास 10th के चैप्टर 1 से हम लोग चलेंगे, वास्तविक संख्याओं से, और वास्तविक संख्याओं से हम बढ़ते हुए क्लास 1 से लेकर के अंत तक चलेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के अंत तक चलेंगे। तो चैप्टर 1 में हम लोग आज टोटल 11 क्वेश्चन करेंगे। शुभ होता है 11, तो 11 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और 11 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो मज़ा भी आने वाला है आज के सेशन में।
आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 से। आज का जो चैप्टर है कुछ आपको पता ही होगा क्लास 10वीं में क्या है, रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, वास्तविक संख्याएं से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया था, दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए, तो रियल नंबर चैप्टर मुझे बड़ा मज़ा दिया था, क्योंकि एक नेम था वहाँ पर जो आज भी मुझे याद है, यूक्लिड एल्गोरिथम, EUCLID लिखते हैं इनको ऐसे, EUCLID लिखते हैं, यूक्लिड। तो यूक्लिड बड़ा अजीब सा नाम लगा था मुझे, तो फिर से चलते यूक्लिड एल्गोरिथम से चलते हैं। उन्होंने कहा था, एक नियम दिया था, आपको याद होगा, उन्होंने एक नियम दिया था, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर A क्या है? वही चीज़ है जो मैंने बचपन में पढ़ा था, आपको याद है? तो याद करिए, जो बचपन में पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे? डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही वाली फार्मूला है यहाँ पे, नहीं है? हाँ, यही फार्मूला है जहाँ पे होता था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोर शेष, यही तो था, यही था ना? हाँ, यही था, बिल्कुल यही था। वहाँ पे कुछ और लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ और लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष लिखते हैं। तो एक कंडीशन है यहाँ पर, यही कंडीशन क्या है, इन्होंने एक कंडीशन दिया था, और कंडीशन राइट भी है, वही रिमाइंडर वाला इसी फार्मूला से है। इन्होंने कंडीशन दिया था कि जो R का वैल्यू होगा, R मतलब शेष का जो वैल्यू होगा, वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वो छोटा होता है किससे? B से छोटा होता है, हमेशा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम अरेंज करें, ये R हो गया, ये Q हो गया, ये हमारा A हो गया, और ये हमारा B हो गया, यही चीज़ है। अब देखिए, ये B से हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको डिवाइज़र बोलते हैं, इसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, इसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, शेष बोलते हैं, और यही हमारा है जिसको बोलते हैं डिविडेंड भाज्य बोलते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग बचपन से पढ़े हैं, क्लास 3, 4, 5 में पढ़े हैं। तो यही में कहा गया है कि जो R का वैल्यू होगा ना, R का वैल्यू होगा, कभी 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, या फिर किससे छोटा होगा? 0 भी हो सकता है R का वैल्यू, या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है ना? हमेशा ध्यान देना है, R का वैल्यू 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा किससे छोटा होगा? इसी से कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग पुनः उसको डिवाइड लगा देंगे, दोबारा कर देंगे। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारा D नंबर सही होगा। समझने वाली बात है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। अगर याद करने का है तो सिंपल सा आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं, खाली भी करते चलेंगे, नहीं तो फिर से आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये, मुझे आज भी याद है, मैं पब्लिक स्कूल में था तो ये क्वेश्चन मैं पूछा था एक बच्चे से, है ना, कि बताओ एक कम्बिनेशन ऑफ परिमेय एंड अपरिमेय, है ना, मैंने पूछा था, आज भी याद है ना। तो बताइए उसे क्या बोलते हैं? वो सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, है ना, सिंपल सा, उसे वास्तविक संख्याएं ही कहते हैं। यहाँ क्या है, परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं? आप लोग शायद याद हो, जैसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं रूट में होती है ना, रूट में होते हैं, और क्या है, उसके पावर माइनस में होते हैं, नहीं होते हैं। अब यहाँ पे तो सिंपल सा है, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। मैंने हमेशा पूछता था कि कॉम्बिनेशन ऑफ परिमेय और अपरिमेय क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्याएं होती थी, रियल नंबर होते थे। समझ में आ रहा है? निश्चित रूप से विषम संख्या तो नहीं होना है, और अभाज्य संख्या तो नहीं होना है। अभाज्य संख्या पता है ना, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल 2 से ही नंबर से ही डिवाइड होता है। मैं बॉस नंबर कहता हूँ ऐसे संख्याओं को, कहते हैं कि वो 1 और इट सेल्फ या तो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, बॉस नंबर है अभाज्य संख्या। अब विषम संख्या तो पता ही होगा आपको, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती। वास्तविक अवास्तविक तो होगा नहीं, तो हमारा वास्तविक करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह शून्य समेत क्या कहलाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शून्य समेत क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। आइए
प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आपको पता है ना, जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और ये इन्फिनेटिव तक जाता है। नहीं, तो क्या कहा है कि संग्रह क्या कहलाता है, किसके साथ, शून्य भी उसमें चाहिए, इसके साथ शून्य लगाइए तो शून्य लग गया, मतलब 0 to 9 इज द नंबर, 0 to 9 नंबर होता है ना। और सारे के सारे संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, वेरियस पूर्ण संख्या ऐसे कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण को होल कहते हैं, पूर्ण को क्या बोलते हैं, होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यूक्लिड विभाजन नियमों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुप्रयोग द्वारा क्या निकाला जाता है, आपको याद है क्या निकाला जाता है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे, क्या निकाला जाता है। अब मैं यहाँ से कट करते हैं, शेष जिंदगी में नहीं निकाला जाएगा, भागफल नहीं निकाला जाएगा, है ना, लॉस ऑफ नहीं निकाला जाएगा, हमें क्या निकाला जाता है, मॉस ऑफ, क्या निकाला जाता है, महत्तम समावर्तक निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, एक क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं, आप मुझे बताइए कि HCF कितने संख्याओं का यहाँ निकालते हैं, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 5 6, बताइए, कमेंट करके बताइएगा कितने, 2 3 4 5 कितने, बताइए। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ केवल और केवल 2 नंबर्स का ही हम लोग यूक्लिड विभाजन नियम के द्वारा अनुप्रयोग से हम लोग क्या निकालते हैं, उसका महत्तम निकालते हैं। अब मत कह दीजिएगा कि 3 नंबर का भी सर निकाल सकते हैं, हम लोग 2 का ही निकालते हैं। जब निकल जाता है तो फिर उस तीसरे नंबर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में रहे 2 3 4 तो ऑप्शन नंबर 2 में ही आप करेक्ट करना, हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको मिटाएं, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 5, इसे भी मिटा देता हूँ, थोड़ा दिखना भी चाहिए साफ साफ। 5 पे चलते हैं, किसे PQ के रूप में व्यक्त किया जाता है, बस सिंपल सा है, डिस्कस किए हैं। परिमेय को हम लोग PQ के रूप में लिखते हैं और परिमेय को PQ के रूप में नहीं लिखते हैं। विषम संख्या तो होगा नहीं, सम संख्या तो होगा ही नहीं। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग लगता है, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग नहीं लगता है। तो हमारा कौन सा होगा, परिमेय संख्या होगा। 6 नंबर, 2 संख्याओं A एवं B का लॉग 36 है और मौसा 2 है। समझने का प्रयास करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए 2 संख्याओं A और B का लॉग, अब देखिए LCM दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है 36 और मौसा कितना दिया हुआ है 2, मौसा कितना दिया हुआ है 2। तो पूछ रहा है कि A का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, A और B। सिंपल सा है मेरे भाई, A और B में कोई अंतर है नहीं, A और B में कोई एक होगा जो 2 होगा, या तो ये 2 होगा या ये 2 होगा, है ना, या ये हटा देंगे तो ये 2 यहाँ जाएगा या फिर ये 2 यहाँ जाएगा, क्योंकि HCF का मतलब ही है कि 2 कॉमन है, किसी एक में 2 कॉमन है। सिंपल सा है, 2 कॉमन है, किसी न किसी एक में तो 2 कॉमन ही है। मान लेते हैं ये 2 होगा, तो ये कितना होगा बताओ। अगर यहाँ 2 आया तो बचा कौन सा, यहाँ 18 होगा, ऑब्वियसली B का वैल्यू 18 होगा, तभी तो 18। अब देखिए ये 2 हो गया और 18 को हम लोग तोड़ते हैं, 2 के बदले 2 × 1 लिख देते हैं, 18 के बदले में क्या होगा 2 × 2 तो इतना 18 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है 2 9 18, ये 3 × 3 होगा, × 1 लिखना चाहें, देख लीजिए कॉमन ये है। हमारा आंसर क्या होगा 2, क्या होगा 2, ए का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। वेयर इज 2 इज द करेक्ट, ये सारे गलत होंगे, इसको काट दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अगर P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हो तो √PQ क्या होगा। सिंबल तो है मेरे भाई, कोई तो ज़्यादा नहीं दिक्कत होनी चाहिए क्वेश्चन में, ये ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कह रहा है ये है PQ, देखिए क्या है √PQ। अब रूट अंडर में कोई संख्या दिया हुआ है, ये तो क्लियर होगा, रूट अंडर में कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि √4 हम बराबर 2 होता है, परिमेय संख्या होता है। √9 परिमेय संख्या होता है 3, √16 4 परिमेय संख्या होता है। रूट देख करके ये नहीं कह देना है कंप्लीटली कि वह अपरिमेय संख्या ही होगा, रूट के अंदर भी परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन अब देखना है, क्वेश्चन में कहा है कि P और Q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, बॉस नंबर कहते हैं मैं उसे। PQ क्या है, यहाँ पर कह रहा है PQ इज द अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो किसी से कटता नहीं है, मल्टीप्लाई हो करके रह जाएगा। मान लेते हैं कि P बराबर 3 है और ये बराबर हो गया 2।
अब खुद देख लीजिए, रूट अंडर 6 ही बचेगा। ये दोनों प्राइम नंबर लिया है मैंने, सबसे मिनिमम सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3, तीसरा 5, मैंने दोनों लिया है। तो देख लो ये 6 आ गया। 6 क्या आया? अपरिमेय आया ना, अपरिमेय। आप अपरिमेय जहाँ है उसे टिक आउट कर दीजिए। अपरिमेय कहाँ है? एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लॉस ऑफ बराबर a, b। आइए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक छोटा सा हम लोग देखते हैं। इसी एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला पढ़ना है कि किसी भी दो संख्याएं a एवं b का अगर गुणनफल ज्ञात करते हैं तो गुणनफल क्या होता है? इसी a b का लॉस ऑफ और इसी a b के मौसों के बराबर होता है गुणनफल। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल करिए और फिर दोनों को आप एलसीएम करके एचसीएफ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों बराबर आता है। मतलब a इंटू बी बराबर उन दोनों संख्याओं का लॉसो गुने उन दोनों संख्याओं का मौसो, महत्तम समावर्तक। ये चीज़ है, क्लियर सा है कॉन्सेप्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब इसी में से इस क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉसो बराबर दिया है a, b, तो आगे क्या होगा? यहाँ से ये नंबर है, इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर भेज देते हैं। तो सिंपल सा है a इंटू बी a, b मौसो बराबर a, b यहाँ लॉसो। अब देख लीजिए ये कहीं पर है, थोड़ा सा अंतर आएगा तो यहाँ पर है मौसो। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, मेरा मेहनत दिखना चाहिए आप लोगों के बीच कि हाँ पहुँच रहा है बच्चों तक। मैं निवेदन भी करूँगा सर लोगों से कि सर थोड़ा शेयर करें इस वीडियो को, सब लोगों तक पहुँचाइए। जितना दूर पहुँचेगा उतना हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है 9 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा यूट्यूब के ही पोस्ट वाले सेक्शन पे, आप वहाँ से देख लेंगे। मैं 9 नंबर में क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि 1/a⁴n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सिंपल सा तो है, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? a⁻n, यही तो होता है, माइनस के बदले में लिखते हैं 1 a⁻n, यही तो है हमारा। ये देखिए कहाँ पर है, अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप वही उसी को टिक करेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये a⁻−1 b में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि a⁻−5 लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? माइनस के बदले में 1 लिखेंगे और a⁻5 हो जाएगा। हमें ऐसा भी लिख सकते हैं, a⁻, ऐसे करके भी 5 लिखा जा सकता है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? a⁻ कहीं पे लिखा हुआ है -b, इसका मतलब क्या होगा? 1/a⁻b, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, आइए 10 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मौसो क्या होगा? 2 नंबर है, मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 to the power 3 2 × 5 और यहाँ पे दिया हुआ है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का निकालना है मौसो। क्या निकालना है? महत्तम समावर्तक निकालना है। तो महत्तम समावर्तक निकालना है तो बड़ा ईजी सा है, हम लोग मौसो निकालते हैं, मतलब दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। पहले वाले एक एक्सपेंडेड फॉर्म देख लीजिए, 3 × 3 × 3, ये 2 × 5, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर दिया हुआ है 2 टाइम्स इसे लिखेंगे, ये भी स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखेंगे × 5 लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल, बचपन वाला बच्चा वाला सीखते हैं हम लोग, ये सीखते हैं और फिर ये सीखते हैं, यही तो मौसम है। अब जो राउंड लग गया उसे बाहर निकालिए। देखिए 5 मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, 3 3 9, कितना हो जाएगा? 90 90 है। यस, यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में 90 है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पे लिखा हुआ है 90। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से लाइक करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों को भी बोलेंगे कि सब्सक्राइब करिए, सर पढ़ा रहे हैं। और भी बहुत सारे क्लासेस हैं जो आने वाले हैं, दूसरे सर भी आने वाले हैं, वेट एंड वॉच करना है।
आइए सबसे लास्ट क्लास की तरफ चलते हैं हम लोग। लास्ट क्लास नहीं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन है दो लगातार संख्याओं का मौसम। यही तो है क्वेश्चन, दो लगातार संख्याओं का मौसम ज्ञात करना है। अब सिंपल सा है, कोई भी उदाहरण आप ले लो आपके मन से, कौन सा लें। 3 और 4 मौसम क्या होगा 1, 4 5 मौसम कितना है 1, 1 2 कितना होगा 1, 5 और 6 कितना होगा 1। मतलब सिंपल सा है कि दो लगातार कोई भी संख्या अगर लेते हैं तो उसका HCF जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। कितना होगा 1। बस यही था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, कुल 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हम लोग। MCQ 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बहुत मैंने अपने तरफ से सोचा है, अपने तरफ से मुझे लगा है कि मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ कमियां रही हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हमें भेजिए। कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि कहाँ क्या गलतियां हैं, कहाँ कुछ कमियां रह गई हैं वीडियो के माध्यम से। जितने भी बेहतर होता है टाइम टू टाइम हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। संसाधन कम है लेकिन जितने भी संसाधन हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊँ। तो आज के क्लास में इतना ही। यह है सभी मित्रों को धन्यवाद कहते हुए, आभार कहते हुए, बस यही कहते हुए चलना है कि ज़िंदगी में कभी भी चुप नहीं रहना, शांत नहीं रहना, पढ़ना है। जितने भी बच्चियां हैं, जो लड़के हैं, सारे कभी शांत मत रहिए, खेलिए, नटखट है, बचपन है हमारा, आनंद से हम लोग बचपन को जिए, क्योंकि यही हमारा बचपन है जहाँ ना लज्जित होने का डर है, ना किसी से इज्जत पाने की इच्छा है। मेहनत लगा करके पढ़िए। लड़कों से तो हमेशा मुझे निवेदन रहता है, मुझे आज भी याद है जो लड़के मेरे से ऑफलाइन में क्लास किए हैं, मैं कहता था कि लड़के सो मुझे ज़्यादा स्नेह है, क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ और परिस्थितियाँ मैंने देखा है। लोग कहते हैं कि हम उम्र से मैच्योर हो गए, तो हमें उन लोगों से कहना है कि उन लोगों से यही कहना है कि उम्र से कोई क्या परिपक्व हो सकता है, उम्र से क्या कोई परिपक्व हो सकता है। उन लोगों से पूछो जिनने परिस्थितियों को झेला है, उन लोगों से पूछो जिन्होंने परिस्थितियों को झेला है। तो बस फिर से यही कहूँगा आप लोगों से, उम्र से क्या कोई परिपक्व होते हैं, उनसे पूछिए जिन्होंने परिस्थितियों को झेला है। तो हमारे नज़र में उम्र एक नंबर है, मैथमेटिक्स में उम्र एक नंबर है, एज इज़ द नंबर। जिन्होंने परिस्थितियों को झेला है वही असल में परिपक्व हैं। मैंने कम उम्र के भी बच्चों को परिपक्व होते देखा है, और 60-70 पहुँचते हुए भी वो परिपक्व नहीं होते, है ना। तो हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से विशेष प्रेम के साथ, भाइयों से विशेष प्रेम के साथ, उन बच्चों से विशेष प्रेम के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस धन्यवाद, आभार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। धन्यवाद, थैंक यू।